गाड़ी, घोड़ा, बंगला, एसी, फ्रिज, लेटेस्ट आईफोन, इंटरनेशनल हॉलीडेज, जो चाहोगे वो सभी मिलेगा। जितना ऐशो आराम चाहते हो आप वो सब पा सकते हो दोस्तों। और जो जो ये वीडियो देख रहा है उन सभी को ये सब मिल सकता है। वीडियो आप ध्यान से देखिए और इस वीडियो में मैं जो जानकारी शेयर कर रहा हूं वो सबसे उम्दा जानकारियों में से एक है। ये क्रेडिट कार्ड और लोन दोनों में से क्या बेहतर है, कौन सी चीज आपको यूज करनी चाहिए, उसके ऊपर जानकारी है दोस्तों। और इस बात को समझने के बाद आप में से हर एक इंसान एक बेहतर जिंदगी डेफिनेटली जी सकता है। दोस्तों मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच, और आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं बहुत सारे जानदार शानदार वीडियोस। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो फैला दीजिए। आपकी पसंदीदा हर एक चीज आपके घर में आ सकती है। अक्सर ऐसा होता होगा ना कि आपने बढ़िया सी कोई आइटम की एड देखी, कोई मालदीव्स, पेरिस का टूर पैकेज देखा, लेकिन आप मन मार कर रह जाते हैं। तो जनाब अब और नहीं, जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने, अब और नहीं, अब मौका आ गया है आपके इन सभी सपनों को पूरा करने का। नहीं नहीं दोस्तों, गलत समझ बैठे, किसी बैंक में डाका डालना नहीं है या फिर कोई गड़ा हुआ खजाना भी नहीं मिलने वाला है, मगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऐसी सीख, ऐसी समझ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसको जानने के बाद आपके लिए वो सारे रास्ते खुल जाएंगे जिससे आप अपनी हर मनपसंद चीज खरीद पाएंगे। जी हां, बेशक, क्योंकि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, अब सुख आयो रे। दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट का मतलब सिंपल भाषा में बात करें तो उधार लेना। उधार, जी हां दोस्तों, ये जो उधार शब्द है इससे सब डरते हैं। किसी भी बड़े बुजुर्ग के साथ आप बैठ जाएं और उनको बोले मुझे पैसा उधार लेना है, वो कहेंगे कभी उधार नहीं लेना है, उधार बहुत ही बेकार। आप किराना की दुकान पर जाएं तो वहां क्या लिखा होता है, आज नगद कल उधार, भैया उधार नहीं दिया जाएगा। जैसे कभी कल नहीं आता है वैसे ही लोग चाहते हैं कि उन्हें कभी उधार ना लेना पड़े। लेकिन एक चीज बता दूं दोस्तों, इस दुनिया में कि पैसे किसी के भी पास नहीं है। किसी भी बड़े व्यक्ति ने अगर कुछ भी बड़ा काम किया है तो कहीं ना कहीं से उधार लेके गया है। किसी के पास नहीं होता, बल्कि पैसा बनाना पड़ता है, और पैसे बनाने के लिए फिर पैसा चाहिए। ये जितनी भी बड़ी कंपनीज है आप देख रहे हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, टाटा हो, अंबानी हो या अदानी हो, ये सब कंपनियां उधार पे चलती है, क्रेडिट पे चलती है। लेकिन एक आम आदमी कहता है क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेने। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े धन्ना सेठों की गाड़ी जब उधार से चलती है तो आपकी क्यों नहीं? बिल्कुल सही दोस्तों, ये सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि यस, एक आम आदमी उधार लेगा तो करेगा कैसे? आप भी अंबानी अदानी की तरह तमाम ऐश के साथ जिंदगी जी सकते हैं, बस जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। प्रॉब्लम यह है कि एक मिडिल क्लास आदमी के पास कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तरीका नहीं होता है। होता क्या है ना कि लोग उधार ले तो लेते हैं, लेकिन उसका सही यूज नहीं कर पाते, सही मैनेजमेंट नहीं कर पाते। कब उधार लेना है, कितना उधार लेना है, किससे उधार लेना है, क्यों उधार लेना है, उसका यूज क्या होगा, कौन सी चीज के लिए उधार लेना है, जब ये इंसान समझ सकता है ना, तो उस इंसान की तो भाई साहब समझ लीजिए बल्ले बल्ले हो गई है। उसको फर्क नहीं पड़ता फिर किसी चीज से। ना सिर्फ आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे कर पाएंगे, बल्कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स भी अचीव कर पाएंगे अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इस उधार की गणित को समझ लिया तो दोस्तों दो तरह के उधार होते हैं, एक है क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ उधार, एक है बैंक लोन से लिया हुआ है। आप में से ज्यादातर लोग अमूमन इनके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन दोनों ही चीजें आपको अपनी इनकम से ज्यादा का खर्चा करने के लिए मदद करती है, इन्वेस्ट करने के लिए मदद करती है। मैं कहूंगा कभी भी ये लोन नहीं लेना है खर्चों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट यानी जो कि आपको कमा के दे सके। दोनों ही उधार है, लेकिन दोनों में कोई फर्क समझ जाए तो मजा आ जाए। दोनों में बहुत फर्क होता है, और यह फर्क क्या है इसी को समझाना चाहता हूं मैं आपको इस वीडियो से। एक मिनट के लिए समझते हैं ये क्रेडिट कार्ड का फंडा कहां से आया। तो बात है 1930 की, एंड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी कह सकते हैं उसको। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई थी,
फैक्ट्रीज बंद होने लगी थी क्योंकि डिमांड बंद हो रही थी। अब ऐसे में इकोनॉमी को कैसे तेज किया जाए, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। डिमांड कैसे बढ़ाई जाए, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था। तो जब पैसे नहीं थे तो लोग सामान खरीद ही नहीं रहे थे। लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिन्होंने अपने लंबे चौड़े स्टॉक भर रखे थे, उनको तो घाटा हो रहा था, पूरी इकोनॉमीज गिर रही थी, सरकारें गिर रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो कुछ बैंकों ने उस समय मिलकर एक स्कीम निकाली कि आपको सामान लेना है तो आप ले लो, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हम दे देंगे आपको पैसा। जब बाद में आपके पास आए तो हाँ, आप हमें लौटा सकते हैं। जब लोगों को इस चीज के बारे में, इस स्कीम के बारे में पता चला, तो लोगों ने फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने शुरू कर दिए, गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी, बाकी इंडस्ट्रियल सामान खरीदना शुरू कर दिए। किस पर? जी हां, उधार पर। कुछ ऐसे ही काम करता है दोस्तों क्रेडिट कार्ड, कि आज आपने बैंक से पैसा लेके इस्तेमाल कर दिया और बैंक को 50 दिन में, 40 दिन में, 30 दिन में जब आपके पास है तब दे दो, और अगर उस समय पे भी आपके पास नहीं है तो उसके बाद आप इंटरेस्ट भर के वो पैसा लौटा सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड क्या कहता है? क्रेडिट कार्ड आपको कहता है कि भाई नया फोन चाहिए, ले लो, आज ले लो, कल पे क्यों टालना है। ओके, पैसा नहीं हुए तो क्या हुआ, हम देंगे ना जी, हम देंगे, आप बाद में लौटा देना। ऐसे हम वो चीज भी खरीद पाते हैं जिसको हम अपनी नॉर्मल सैलरी में नहीं खरीद पाते। हम वो सारी लग्जरीज ले पाते हैं जो नॉर्मली ना ले पाते। इसको कहते हैं इल्यूजनरी कंजम्पशन, यानी कि आप अभी इसी समय कंज्यूम कर रहे हो, हालांकि आपका है नहीं वो सामान। दोस्तों अक्सर क्रेडिट कार्ड यूज करते समय ये हम भूल जाते हैं कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये उधार का पैसा है और हमें इसे इंटरेस्ट के साथ आज नहीं तो कल वापस लौटाना है। और आजकल तो क्रेडिट कार्ड यूज करने पर कई सारे रिवॉर्ड्स भी ये कंपनीज देती है, जैसे कि फ्लाइट के टिकट्स फ्री में मिल जाएंगे, मूवी के टिकट बुक मिल जाएंगे, होटल बुकिंग्स वगैरह में कुछ छूट मिल जाती है, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आपको रिवॉर्ड पॉइंट देती है, फोन वगैरह आप परचेज करना चाहें तो कैशबैक वगैरह आपको मिलता है। ऐसा करके ये कंपनीज हमारी साइकोलॉजी से खेलती है। सो क्रेडिट कार्ड हमको जितने हमारे पास है उससे ज्यादा पैसा होने का भ्रम पैदा करता है। तो मेरे पास अगर 10,000 है लेकिन क्रेडिट कार्ड है तो मुझे लगता है मैं 20,000 मेरे पास है। जी हाँ दोस्तों, ये भ्रम है। हम धीरे धीरे वो चीज़ भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें ना तो कोई ज़रूरत है और ना ही शायद वो हमें लेनी चाहिए। लेकिन ऑफर्स, कैशबैक्स इतने होते हैं कि हमें लगता है यार ऑफर है, पॉइंट्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, ले लेते हैं। और दोस्तों कई बार तो वो पैसा जो हम फालतू की चीज़ें खरीदने में लगा रहे हैं, अगर वो हम ढंग से इन्वेस्ट करें तो हमें कई गुना रिटर्न मिल सकता है। खर्चा करने पे हमें रिटर्न नहीं मिल रहा बल्कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन अगर वो ही इन्वेस्ट करें सही जगह से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों जब तक पैसा हाथ से जाने की फीलिंग नहीं आती ना, तब तक हम रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर की तरह बिहेव नहीं करते। पुराने लोगों के पास पैसा हाथ में नहीं होता था, या हाथ में होता था तो ही वो खर्च कर पाते थे, इसीलिए वो पैसे की वैल्यू जानते हैं। तो दोस्तों एक स्मार्ट कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि उसे क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। नो डाउट ये इमीडिएट एक्स्ट्रा खर्चा, इमरजेंसी यूज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इनका ज्यादा यूज हमको फिजूल खर्ची की आदत लगा सकता है, और लत तो हर चीज की दोस्तों बुरी ही होती है। एम आई राइट? अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि भाई एक क्रेडिट लिमिट होती है, आपने जैसे ही बिल भर दिया वापस से वो पैसा आपको हाथों हाथ मिल गया, ऑलराइट, एंड फिर से आप उसे खर्च कर सकते हैं। फिर से आपने बिल भर दिया, फिर से वो पैसा आपको मिल गया, तो आपको हर महीने सेम अमाउंट का उधार वापस मिल जाता है। लेकिन हर बार आप उस पर एक तो ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं और साथ ही आप इसके आदी हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि परचेजिंग पावर बढ़ गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। आपको लगता है आपकी लाइफस्टाइल बदल गई है, लेकिन एक्चुअल में ये इल्यूजनरी कंजम्पशन है दोस्तों। अब दूसरी तरफ लोन की बात करते हैं। बैंकों के 4 चक्कर लगाने होते हैं, 10 तरह से पेपर वर्क करना होता है, और फिर कहीं जाकर आपको पैसा उधार मिलता है, वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए। अब क्रेडिट कार्ड तो आपने आज लिया, लेकिन 10 साल, 20 साल, 25, 50 साल तक आपको उधार मिल सकता है। आपने इस महीने लिया, खर्चा किया, वो खर्चा वापस बैंक को लौटा दिया, तुरंत वापस से उतना ही उधार ले लो। लेकिन लोन में उतना ही उधार बार बार लेने के लिए बार बार बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, और लिमिटेड पीरियड, जैसे 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए आपको उधार मिला, वो पीरियड जैसे ही खत्म हुआ वापस से आपको सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी। एंड वो भी कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होगी, आपका सिबिल स्कोर ठीक है कि नहीं है, और आपके बैंक ट्रांजैक्शन ठीक है कि नहीं है, आपके एड्रेस वगैरह की जांच पड़ताल होती है। तो शॉर्ट में कहूं तो लोन लेना थोड़ा सा आपके लिए
डिफिकल्ट होता है। यहां अगर 5 साल का 10 लाख का लोन लिया है तो वो 10 लाख एक ही बार में मिल जाता है। लोन में एक बार में मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड में वही 10 लाख आपको बार बार में मिल जाता है। जब आपके पास लोन होता है तब आप ज्यादा ध्यान से वो पैसा खर्च करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपको एक साथ 10 लाख मिल गया। अब इसमें आपको पैसों की जाने की फीलिंग है, वो कैश मिल गया आपके अकाउंट में, वो पैसों के जाने की फीलिंग है और आप एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बन जाते हैं जब आप लोन लेते हैं। याद है शुरुआत में हमने बात की थी कि अदानी अंबानी ने ये बड़े बड़े घर उधार के पैसों से बनवाए हैं। इन्होंने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया था, इन्होंने लिया था लोन। दोस्तों इन्होंने, आप फिजूल खर्ची नहीं करते। जब आप लोन होता है तो आपका जिम्मेदार बिहेवियर होता है। आप जब लोन लेते हैं, आपके पास करोड़ रुपए आ गया, 10 लाख रुपए आ गया, आपने उसको किसी एसेट में आप लगाते हैं, चाहे फैक्ट्री बिल्ड करने में, चाहे मशीन लाने में, चाहे कुछ और करने में। दोस्तों इसीलिए आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनते हैं। ध्यान रहे, जो पैसे से पैसा बनाने की टेक्निक है ये लोन से ही आती है, क्रेडिट कार्ड से नहीं आती। आप लोन लेते हैं किसी बड़े काम के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, आगे से आगे बढ़ने के लिए। आप कभी भी लोन नहीं लेते एक फोन खरीदने के लिए, है ना। फोन खरीदने के लिए जनरली आदमी क्रेडिट कार्ड वगैरह पे चला जाता है। मैं कहता हूं दोस्तों, लोन और क्रेडिट कार्ड में अगर चूज करना हो तो लोन को चूज करें। आइए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हमने उधार के बारे में तो जान लिया, पर अब आप सोच रहे होंगे ऐश तो दोनों तरीकों से उधार से लेकर कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर क्या है? तो जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है, जैसे कि आपको सिर्फ एक मोबाइल फोन खरीदना है, आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें। बट ध्यान रखें कि उसकी लत आपको ना लग जाए और समय पे पैसा वापस लौटाए, नहीं तो ब्याज बहुत ज्यादा होता है। और अगर आपको कोई बड़ा गोल करना है अचीव, जैसे बड़ा खर्चा आपको करना है, बिल्डिंग लेनी है, लैंड लेनी है, तो बिल्कुल आप लोन का सहायता लीजिए। तो दोस्तों ये जो खेल है ना सारा, ये पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग का है। लोन लेके उसका सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, क्रेडिट कार्ड लेके कौन सी चीज के लिए इस्तेमाल करना। अगर दोनों में से मैं कहूंगा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर चाहिए तो लोन लीजिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म एक आधे महीने के लिए किसी चीज की जरूरत है तो ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। वो इस्तेमाल हुआ चीज आ गई, उसको ईएमआई में या तो कन्वर्ट करवा लिया एक आधे साल के लिए, या फिर वो पैसा आपने वापस तुरंत दे दिया। तो ये सारा खेल जो है ना फाइनेंशियल प्लानिंग का है। बिना लोन के तरक्की भी नहीं है, इसीलिए लोन जरूर लीजिए। चाहे क्रेडिट कार्ड से लीजिए, चाहे बैंक से लीजिए, चाहे कहीं और से लीजिए, बट समय पे लौटाइए, उसका प्रॉपर प्लानिंग कीजिए एंड फिर आगे बढ़िए। इसी सिलसिले में अगर आप और भी कोई वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर हमें बताएं। इस वीडियो को फैला दें। लोन और क्रेडिट कार्ड कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है ये जानने को लोगों को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और चीज़, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6 जो कि छठे महीने में हो रहा है, छठा महीना यानी कि जून का महीना, 3 जून से लेके 30 जून तक ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6 होने जा रहा है। एंड मैं चाहूँगा कि आप अभी से इसके बारे में अवेयरनेस लोगों तक फैला दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दें। इस संकल्प में सहयोग कीजिएगा। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल वर्कशॉप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 28 दिन का सुपर हाई वैल्यू ऐड है। सो आप सभी उस प्रोग्राम में ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम।